पूरा कूड़ा कूड़ा कर रखा है। भाई थोड़ा दिखाइए। यहाँ का निगम पार्षद बीजेपी का है, जो कि लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी की जीत होने जा रही है। ऐसे कह रहे कि जहाँ मना रहा है वहाँ खोल रहे, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस पर आ टिकी हैं। हालांकि तारीखों से हम मुखातिब नहीं हैं, मगर पब्लिक का ओपिनियन जानना हमारा काम है और जनता से पूछेंगे कि दिल्ली में क्या विकास हुआ है या फिर सिर्फ दिखावे का काम हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी दुनिया की सबसे बड़ी नगर निगमों में से एक है, जो कि 1397 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको एक चीज़ बता दें, हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में हैं और ये वार्ड नंबर लगता है 4 ही। कुछ लोग पीछे मौजूद हैं, इन लोगों से पूछते हैं एक एक करके कि सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रघुवंश सुमन तिवारी है। ठीक है, ये बताइए आपके ये वार्ड नंबर 4 ही में सब बढ़िया है, काम बेहतर चल रहा है या फिर कुछ दिक्कतें परेशानियाँ? बहुत बढ़िया। हमारे वार्ड नंबर 4 से वरिष्ठ समाज सेवी श्री शिवम रस्तोगी जी कई दशकों से, जबकि उनको सत्ता की कोई लालच नहीं है और लालच थी भी नहीं, लेकिन पार्टी में आने के बाद उन्होंने पार्टी के उत्तम रवैये को देखते हुए आम आदमी पार्टी के तरफ से अपने बेटे को, जो जिनका नाम सौरभ रस्तोगी है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी की जीत होने जा रही है। बढ़िया। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से सबसे जानना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद से देश में आबादी बढ़ी है, बिल्डिंग्स बने हैं, इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज हुई हैं, दिल्ली में भी कई सारे इंडस्ट्रीज इलाके हैं। तो ये सकरी गलियों में अधिकतर जो दिल्ली में समस्या देखी जाती है जल निकासी की है, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम सौरभ रस्तोगी है, मैं यहीं का निवासी हूँ, न्यू अशोक नगर का। जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि यहाँ का निगम पार्षद बीजेपी का है, जो कि लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है, उस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने अपने घरों में छुप गए। उस दौरान हमारी पूरी टीम ने, न्यू अशोक नगर की जो पूरी टीम है, उन्होंने रोडों पे निकल के सैनिटाइजेशन किया, घर घर जाके सैनिटाइजेशन किया, जो बीमार था उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया और घर जन जन तक खाना पहुंचाया। समस्या तो यहाँ बहुत है। अभी आप रोडी बजर फुट डालो, बीजेपी के जो लीडर हैं वो आ जाएंगे आपसे उगाही करने के 1 लेंटर पे 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ लेंटरों की बहुत ज़्यादा उगाही है और इसलिए बीजेपी के नेता यहाँ भ्रष्ट हैं बिल्कुल जी। ठीक है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मगर मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी का देखिए। अभी इन्होंने जो शराब वाली नीति थी, आबकारी नीति, वो बंद कर दी। उसके बाद प्राइवेट ठेकों को अलाउ कर दिया। अब प्राइवेट ठेकेदार जो हैं वो सड़कों की तरफ खुला मुंह करके ठेके खोल के रखे हैं, हालांकि ये अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़, स्कूल के बगल में भी ठेके खुले हुए हैं, मैंने देखा है, मैंने कवर किया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं आपको बता दूं, पहले 780 ठेके थे और इनके ठेकेदार 1-1, 2-2 हुआ करते थे, जो जिनके 14-14, 15-15 ठेके हुआ करते थे। अब ये प्राइवेट कर दिए हैं। ये किसी वो ठेकेदार के हिस्से में नहीं है, अब ये प्राइवेट कर दिए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये 740 ठेके बल्कि कम हुए हैं। हर वार्ड में ठेके खोले गए हैं, लेकिन ये पहले के मुताबिक ठेके कम हुए हैं। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकारी ठेके रहते तो उस पर थोड़ा शिकंजा रहता था, सरकार का थोड़ा पकड़ रहती थी। अब प्राइवेट हो गए, अब जहाँ मन आ रहा है वहाँ खोल दे रहे हैं, क्या ये चीज़ें सही? ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो ये ऐसे कह रहे कि जहाँ मना रहा है वहाँ खोल रहे, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को देख के कि स्कूल पास में नहीं होना चाहिए, हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से कहीं खुला भी है तो उसको बंद किया जा रहा है। और जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि शराबियों का ये हो चुका है, दिल्ली ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, ये बहुत गलत है। पहले ज़्यादा ठेके हुए करते थे, अब एक जगह जहाँ पे 10-12 ठेके थे उसको हटा के हर जगह 1-1 किया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादा ठेका खोला गया है, ठेका कम हुआ है पहले से। ठीक है, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि साल 2011 में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी। अब भारतीय जनता पार्टी इसे एक करना चाहती है, तो वो 3 भागों में बटा वो बेहतर है या एक अभी हो जाएगा? तो जो 3 भागों में बटा हुआ था वो बेहतर था।
लोगों का विकास, मतलब तीनों वार्डों का विकास हो सकता था, लेकिन अब एक होगा, एकीकरण होगा तो विकास नहीं होगा। उनको लूटने का मौका मिलेगा। उनको पता था हम चुनाव हार रहे हैं, कहीं से वो जीते थे, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि हम हर जगह से हार जाएंगे, तो इसलिए वो एकीकरण करें कि अब ताकि हमारा ही अधिकारी बने, म्यूनसिपल पद जो पावर है। अब तीनों जगह पे 3 अलग अलग मेयर हैं। जी जी, अब वो सोच रहे हैं कि कहीं भी होगा तो मेरा ही होगा, छल बल कल वो सारे अपनाएंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए, ये आपके 4 वार्ड का मिजाज कैसा है, मतलब कैसा है, सब साफ सफाई है या फिर दिक्कतें परेशानियाँ हैं? आप देख सकते हैं एमसीडी का पूरा कूड़ा कर रखा है। भाई थोड़ा दिखाइए, मतलब कूड़े इकट्ठा करके रख दिए जाते हैं और उठाने की जो नगर निगम का जो काम होता है, गाड़ियां आती हैं, बड़े बड़े भोपू लगाते हैं, गाना बजाते हुए आते हैं उठा के, तो ऐसा आता नहीं है गाड़ी में? जी, गाड़ियाँ तो देखिए चुनाव का टाइम है और बीजेपी की जो भ्रष्ट पार्षद थी यहाँ पे, उन्हें खुद भाजपा ने निकाल दिया। अगर भ्रष्ट ही इसीलिए भाजपा ने निकाला है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने लेंटर पे खूब अगुवाई करी, पूरे साल 5 साल मजे लिए यहाँ पे। अब चुनाव का टाइम है तो भाजपा वाले कूड़ों की गाड़ी भेज रहे हैं हर गली में, लेकिन केवल नाम के लिए दिखावटी रूप में कोई कूड़ा नहीं हटाया जाता, कोई कुछ नहीं आता। और आप अगर उनसे बोलते हो तो आपसे वो लड़ने कटने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो पूरा भ्रष्ट है यहाँ पे। और हमारे वार्ड का मिजाज आपने पूछा, हमारे वार्ड का पूरा मिजाज ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी को लाना है, ईमानदार सरकार को लाना है और केजरीवाल की जो ईमानदार की नीति है उसको अपनाना है। आप देख सकते हैं पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई है, वैसे इस बार प्रचंड बहुमत से एमसीडी में भी केजरीवाल आने जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब ने, अच्छा आप बताइए, भाई साहब ने बोला कि भ्रष्टाचार की सेंध लग चुकी है बीजेपी में, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल जी है। कैसे, थोड़ा सा बताइए। काफ़ी चीज़ में आप देख सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो आपको पैसे लेन देन के बिना कोई काम नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी बेहतर बेहतर उससे हम ये बेहतर है कि हम अपना काम करवा सकते हैं। हम एक विधायक से भी कोई भी काम सीधे जाकर उनसे मिल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अदर के पास हम नहीं जा सकते हैं। अदर के पास जी ठीक है। अच्छा, वर्तमान में भी यहाँ से कौन है पार्षद? वर्तमान में रजनी बबलू पांडे, बीजेपी की पार्षद। उर्फ लेंटर पांडे, उर्फ लेंटर पांडे, लेंटर पांडे का यहाँ पर मैं क्षेत्र में कहीं से पता कर ले, उनका नाम सब जानते हैं, लेंटर पांडे के नाम से मशहूर है। हुआ क्यों, क्या लेंटर? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया कि रोडी बिरदपुर आप लेके बैठो और वो आपके घर पे आकर, मतलब जहाँ आप मकान बना रहे होगे, पर लेंटर पे आके जब तक आप पैसा नहीं दोगे, जब तक आपका मकान नहीं बनने दिया जाएगा। कोई इंसान जीवन भर पैसे जोड़कर अपना घर बनाता है, और ये लोग, इन लोगों से तो कुछ खाया नहीं है, इन बीजेपी वालों से कर्जा थोड़ी खा रखा है जो आके उनके घर लेंटर तोड़ देते हैं। तो बुलडोजर के घर पे आके तनवा देते हैं पुलिस वाले भेजकर कि आप अगर पैसा दो तो आप मकान बनाओगे, नहीं तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। यहाँ पर भी बुलडोज़र का थोड़ा सा लहर दिख रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, अच्छा, रजनी पांडे नाम बताया उर्फ लेंटर पांडे, उनको इन लोगों ने नाम दे दिया और बुलडोज़र की लहर थोड़ी यहाँ पर भी दिख रही है। फिलहाल नगर निगम चुनावों की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि आशंका है कि मई से जून के महीने में ये चुनाव करा दिए जाए। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और हम और अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जनता से उनका रुख पूछेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।